इक्वेशंस को सॉल्व करने में गलती कर रहे हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर एक छोटा सा इक्वेशन ले लूँ कि 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 64, तो आप यहां से लिखते हो कि 4 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 का पावर 3 और दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 3। तो बेसिकली हमने यहां पे किया क्या, हमने सर यहाँ पे ये किया कि a टू दी पावर x इज इक्वल टू a टू दी पावर y होता है, तो हम दिस इंप्लाइज यहाँ पे x इज इक्वल टू y लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या है, सेम है। यानी बेस यहाँ पे a क्या होता है, बेस होता है, इसको हम लोग बेस बोलते हैं। और x और y यहाँ पे क्या है, x एंड y जो है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। ये हमारा एक्सपोनेंट है। तो हम एक्सपोनेंट को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अगर बेस मेरा सेम हो तो एक्सपोनेंट इक्वल होंगे, तभी ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। तो वो वाला हमने कंसेप्ट लगाया और आंसर आ गया। तो ये वाला कंसेप्ट तो ठीक है, ये वाला कंसेप्ट आपको हमेशा लगेगा। बेस वेरिएबल भी हो तो भी लगेगा और बेस कांस्टेंट हो तो भी लगेगा। लेकिन बेस जब वेरिएबल हो, देखो ये कब किया हमने, जब बेस आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। बेस आपका क्या हो, कांस्टेंट। यानी बेस आपका कांस्टेंट है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगाया। लेकिन जब आपका बेस वेरिएबल हो रहा है, बेस आपका क्या हो, वेरिएबल, ध्यान से सुनना, बेस आपका क्या हो रहा है, वेरिएबल, तो हमें बेस को 0, 1, -1, बेस को 0, 1 और -1 लेकर के भी सॉल्व करना होगा। यानी बेस को हमें क्या करना पड़ेगा, 0 भी करना पड़ेगा, बेस को 1 भी करना पड़ेगा, बेस को -1 भी करना पड़ेगा, और यहां से x की वैल्यू सॉल्व करनी पड़ेगी और x की वैल्यू यहां से फाइंड करनी पड़ेगी। हाँ, ये जरूर है कि a की वैल्यू 0, 1 और -1 में जो भी आंसर्स होंगे वो कंडीशनल होंगे। अब कंडीशनल का मतलब ये है कि यहां से जो x मिलेगा वो सारे का सारा x इसका सोल्यूशन नहीं होगा, ये सारे इक्वेशंस के सॉल्यूशंस नहीं होंगे। पर्टिकुलर हमें देखना पड़ेगा कि वो कौन सा x है जो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। चलो देखते हैं इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, मॉड x टू दी पावर x स्क्वायर -2x इज इक्वल टू 1 है। तो हमने यहां पे 1 को क्या लिख दिया, मॉड x टू दी पावर 0, मॉड x टू दी पावर 0। तो पहला कंसेप्ट है कि सर बेस वेरिएबल हो चाहे कांस्टेंट हो, हमें तो एक्सपोनेंट को इक्वल कर देना है। तो एक्सपोनेंट को बिल्कुल इक्वल कर दो। तो x स्क्वायर -2x इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू यहां से 0 और 2 आ गया। लेकिन एक चीज मैं ये बता रहा हूं कि आप जब जब सॉल्यूशंस निकालो तब तब आप एक बार ये जरूर देखो कि वो ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो, x का वैल्यू 2 यहां पे अगर डालते हैं तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, लेकिन 0 जैसा ही डालते हैं तो 0 का पावर 0, 0 का पावर 0, यानी एट x इज इक्वल टू 0 पे LHS क्या हो रहा है, 0 का पावर 0, RHS भी क्या हो रहा है, 0 का पावर 0, जो कि अनडिफाइंड होता है। यहां से हम नहीं कह सकते कि इसका आंसर x की वैल्यू 0 होना चाहिए, ठीक है। जब भी आपका 0 का पावर 0 आ जाए LHS या RHS, वो x को आपको क्या करना है, सॉल्यूशन सेट से निकाल देना है। तो x का वैल्यू 0 जो है, यहां पे x का वैल्यू 0 हमें नहीं लेना है, केवल x का वैल्यू 2 लेना है। ओके ना, ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो, जैसे मैंने बोला कि एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे और आंसर आएगा। तो अगर हम यहां पे सपोज करो कि हमारे पास अगर ऑप्शंस दिया हो कि एक में ऑप्शन दिया हो 0, 2, दूसरा ऑप्शन दिया हो 0, -1, 1, तीसरा ऑप्शन दिया हो 2, -1, 1, और चौथा ऑप्शन दिया हो नन ऑफ दिस। तो अगर आप 0, 2 मार के आते हो तो आपका आंसर गलत हो गया। मान लो ये नन ऑफ दिस नहीं, आपका यहां पे मान लो ये 2 दिया हुआ है, तो अगर आप 0, 2 या 2 मार के आते हो तो आपको गलत हो जाएगा। वो वैसे बच्चे 0, 2 मार के आएंगे जिनको सेटिस्फाई जिन्होंने नहीं किया है, तो वो 0, 2 मारेंगे। और मान लो किसी ने सेटिस्फाई कर दिया है और ये आगे का प्रोसीजर नहीं किया है, तो भी उसके आंसर्स जो है डी, वो डी इक्वल टू 2 मार के आएगा। यानी डी में जो x की जो वैल्यू है 2 मार के आता है,
तो भी वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि ये a की वैल्यू 0, 1 और -1 करके हमें आंसर्स नहीं निकाला हमने, यहां से भी आंसर्स आएंगे, वो देखते हैं। देखो अगर मैंने बेस को 0 कर दिया तो दिस इंप्लाइज यहां से mod x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 0, तो 0 तो नहीं लेना है बिकॉज क्योंकि पहले ऊपर वाले में देख रहे हैं कि 0 का पावर 0 हो रहा है, जो कि क्या हो रहा है 0 अनडिफाइंड होता है यहाँ पे। अब हमें यहाँ पे करना है बेस को 1, तो बेस को 1 करेंगे तो mod x का वैल्यू क्या हो जाता है 1 और यहां से x का वैल्यू आता है +-1। यस, अब देखो बेस अगर -1 और 1 हो जाए और उसका mod हो जाए तो फाइनली क्या होता है, ये 1 होता है। तो 1 का पावर कुछ भी होगा तो वो क्या होगा 1 ही होगा, यानी 1 का पावर कुछ भी हुआ तो 1 ही हुआ, ठीक है ना। तो -1 और +1 हमारे आंसर्स यहां से आ जाते हैं, ठीक है। आप देखो -1 अगर इसमें पुट कर रहे हो तो -1 का पावर ये 1 -2, ये माइनस माइनस पे +2 रहता है तो -1 यानी 1 हो जाता है और इधर क्या आ जाएगा आपका 1 और -2 हो जाता है अगर -1 डालते हो तो बेसिकली ये कुछ भी हो जाए 1 का पावर कुछ भी हो जाए आपको आंसर्स आएंगे +-1 पे, तो ये आपका आंसर्स हो जाएगा। a की वैल्यू अगर हम -1 करते हैं तो mod x इज इक्वल टू -1 होता है, जो कि पॉसिबल नहीं है बिकॉज mod x तो अपने आप में पॉजिटिव है। तो जब mod x पॉजिटिव है तो वो -1 के इक्वल होगा नहीं होगा, तो -1 के जब इक्वल नहीं होगा तो यहां से आंसर्स नहीं आएंगे। तो देखो अभी फाइनल आंसर क्या आया, हमारा फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर जो आया है वो x का वैल्यू -1, 1 और 2 आया है। तो हमारे पास कौन से आंसर होंगे, सी आंसर्स होगा हमारा करेक्ट। तो हम अगर x की वैल्यू -1, 1 और 2 यानी सी मार्क, अगर हम सी ऑप्शन को टिक करके आते हैं तो हमारा आंसर परफेक्ट होगा, ठीक है, अदरवाइज गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है कि mod x -3 का पावर x² -8x + 15 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 1 है। तो मैंने बोला 1 को क्या लिख लो, 1 को mod ऑफ x -3 लिख लो, इसका पावर 0। तो आप देखो ये एक्सपोनेंट इक्वल कर दो, यानी ये एक्सपोनेंट और इसको 0 करेंगे, ये 0 है हमारा, तो एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे तो यहां से क्या इक्वेशन बनेगा, x² -8x + 15 अपॉन x - 2 इज इक्वल टू 0। आपको पता है कि यहां से x² -8x + 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि क्यों 0 हो जाएगा, यहां पे मैं इसको रब कर रहा हूं, क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि बेस किसी का 0 सॉरी डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होता, तो यहां से x - 2 कैन नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो x कैन नॉट इक्वल टू 2 होगा, आपको याद रखना है। अब देखो यहां से अगर ये 0 होता है, नीचे वाला तो 0 होगा नहीं, तो यहां से ये 0 होता है तो यहां से x² -5x - 3x + 15 इक्वल टू 0, सो x - 5 x - 3 इज इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू 3 और 5 आता है, x का वैल्यू 3 और 5। देखो x का वैल्यू 3 जब आप इसमें डालते हो तो ये 0 हो जाता है, x का वैल्यू 3 जब आप यहां पे डालते हो तो ये 0 हो जाता है, यानी एट x इज इक्वल टू 3 पे, एट x इज इक्वल टू 3 पे LHS जो है आपका क्या हो रहा है 0 का पावर 0 और RHS भी आपका क्या हो रहा है 0 का पावर 0, तो यानी x की वैल्यू 3 हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। तो x का वैल्यू 5 होगा, यस x का वैल्यू यहाँ पे 5 आता है ओनली, 3 नहीं होगा। अब ये तो रहा एक्सपोनेंट को हमने इक्वल किया, सर बेस जो है 0 करते हैं 1 करते हैं और a को -1 भी करते हैं ना, जब बेस हमारा क्या होता है वेरिएबल, तो चलो बेस को हम लोग 0 करते हैं, तो mod x - 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से x का वैल्यू क्या आता है 3। देखो ऊपर वाले से तो अभी जस्ट 3 आया है, ऊपर वाले से अभी जस्ट 3 आया है और 3 पे क्या हो रहा है ये 0 का पावर 0, तो ये इसका मतलब ये आंसर्स हम कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहां पे देखो mod x को 1 करते हैं तो x - 3 का mod इज इक्वल टू 1, तो यहां से x का वैल्यू क्या होता है,
x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, सो x का वैल्यू यहाँ पे 4 होता है और या x का वैल्यू 2 होता है, यस 4 और 2। तो अब देखो x का वैल्यू 2, यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता, तो सर यहां से 2 हट जाएगा, केवल यहां से x का वैल्यू 4 होगा और यहां से x का वैल्यू 5 होगा। अब देखो एक और कंडीशन है, x का वैल्यू बेस का वैल्यू -1, तो मॉड x माइनस 3 इज इक्वल टू -1, ये केस पॉसिबल है नहीं क्योंकि मॉड कभी निगेटिव होता नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला और सेकेंड वाले का सेम अप्रोच है, बस आपको आंसर्स अलग अलग आएंगे। तो ये देखो आंसर्स यहाँ पे क्या आ गया, फाइनल आंसर आपका क्या आया, फाइनल आंसर जो आपका आएगा वो x का वैल्यू क्या आएगा 4,5, क्या आएगा 4,5, ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो कंसेप्ट समझ रहे हो, कंसेप्ट मेरा ये है कि जब बेस कांस्टेंट होता है तो एक्सपोनेंट को इक्वल करते हैं, आंसर आ जाता है, लेकिन जब बेस वेरिएबल होता है तो उस केस में हमें एक्सपोनेंट को भी इक्वल करना होता है और बेस को 0, 1, -1 ये इसको इक्वेट करके भी हम लोग क्या करेंगे, आंसर्स निकालेंगे। और ये जो आंसर्स जो आ रहे हैं वो मस्ट भी सेटिस्फाई होना चाहिए ओरिजिनल इक्वेशंस को, यानी अगर ओरिजिनल इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा तो ही वो आंसर्स हम कंसीडर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, चलो रब करते हैं, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, x² माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर x² प्लस 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 1। तो अगेन मैं क्या करूंगा, अगेन मैं 1 को क्या लिख रहा हूं, अगेन मैं 1 को लिख रहा हूं x² माइनस 5x प्लस 5 होल टू द पावर 0। तो अभी एक्सपोनेंट को इक्वल कर दो, तो सर एक्सपोनेंट को इक्वल कर दिया, तो पहला तो एक्सपोनेंट को इक्वल किया तो 4x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें आंसर्स आ जाएंगे, क्या मिलेंगे आंसर यहां से, तो x² प्लस 10x माइनस 6x और माइनस 60 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 10 x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, -10 और 6 मिल रहा है, x का वैल्यू -10 और कितना मिल रहा है 6। ठीक है, अब देखते हैं बेस को हमें क्या करना पड़ेगा, 0। बेस को अगर 0 करते हैं तो देखो अगर बेस 0 हो रहा है यानी x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि देखो यहाँ पे RHS जो है वो RHS जो हो रहा है वो 0 का पावर 0 हो रहा है, तो जब RHS 0 का पावर 0 होगा तो हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। a की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, 1 लेना पड़ेगा, तो a की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं तो x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 करेंगे, तो यहां से हमें आंसर आएगा x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। सो x माइनस 4 x माइनस 1 इक्वल टू 0, सो x का वैल्यू 1,4 आता है, x का वैल्यू 1,4 आता है यहां से। ठीक है, अगर ये 1 होता है और ये कुछ भी होता है तो आंसर्स तो 1 ही होंगे। ठीक है, यहां से होगा a की वैल्यू अगर हम -1 लेते हैं तो यहां से x² माइनस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू -1, x² माइनस 5x और प्लस 6 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 5, 3 2 जा 6, 3,2। तो यहां से x का वैल्यू आ रहा है 3,2। अब एक कंसेप्ट सिखाने जा रहा हूं, देखो जब -1 का पावर, सपोज करो ये -1 हो गया और इसकी वैल्यू अल्फा हो गई और ये -1 का पावर 0 है तो वो बीटा हो गया। सपोज करो -1 का पावर LHS जो है अल्फा हो रहा है और RHS में -1 का पावर बीटा हो रहा है, तो ये वैल्यू अल्फा और बीटा जो है -1 का पावर, अगर मान लो ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब अल्फा एंड बीटा क्या हो, बोथ आर क्या हो, बोथ आर इवन हो
या बोथ आर क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए, तभी जाकर ये इक्वल होंगे ना। अगर माइनस बेस को अगर -1 लिया है और मान लो ऊपर वाला इसमें अगर इवन आ गया और इसमें अगर मान लो ऑड आ गया तो दोनों तरफ प्लस माइनस का अंतर हो गया, तो इक्वल टू है नहीं, इक्वल टू होगा नहीं वो। तो ये ध्यान रखना है कि जब बेस -1 हो तो जो एक्सपोनेंट का वैल्यू आए वो एक्सपोनेंट का वैल्यू या तो इवन होना चाहिए दोनों तरफ या दोनों तरफ ऑड होना चाहिए। तो देखो यहां पे RHS की वैल्यू क्या है, पावर 0, तो RHS पे पावर 0 है मतलब ये इवन है। तो अगर मैं x की वैल्यू अगर 3 पे यहां पे चेक कर रहा हूं कि LHS का पावर क्या हो रहा है, तो ये पावर देखो 3 पे अगर ये 9 है और प्लस ये 12 -60 है, तो यहां से पावर क्या आ रहा है, ऑड आ रहा है, और RHS का क्या पावर है, ऑड है। सो x का वैल्यू यहां पे 3 हम लोग नहीं लेंगे, बिकॉज क्यों नहीं 3 लेंगे, क्योंकि 3 पे LHS का पावर जो है वो -1 का पावर ऑड आता है और RHS में -1 का पावर इवन होता है, तो ये इक्वल टू नहीं होंगे। x का वैल्यू 2 लो, तो x का वैल्यू 2 पे देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 पे ये हमारा क्या हो रहा है 4 और प्लस कितना 8 -60, यहाँ पे इवन हो रहा है, तो ये दोनों तरफ पावर इवन हो गया, यानी x का वैल्यू यहाँ से 2 को हम कंसीडर करेंगे। तो देखो आपका फाइनल आंसर क्या आया, फाइनल आंसर आपका क्या क्या आया, पहले आपने एक्सपोनेंट को इक्वल किया, तो यहां से फाइनल आंसर की बात कर रहा हूं, फाइनल आंसर x का वैल्यू आपका 10 -10 आया, 6 आया। फिर आपने बेस को 0 किया, ये 0 कर नहीं सकते क्योंकि RHS आपका 0 का पावर 0 हो रहा है, RHS आपका 0 का पावर 0 हो रहा है, ठीक है। थर्ड में अपना बेस को क्या किया, 1 किया, तो 1 पे क्या हो रहा है, x का वैल्यू 1,4 आ रहा है, तो 1,4 लेना पड़ेगा। और बेस को अगर आपने -1 किया है, -1, तो -1 करने के बाद आपका क्या मिल रहा है यहाँ पे 3,2, तो 3 तो होना नहीं है, बिकॉज 3 पे वो कंसेप्ट जो है इवन वाला नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 आया यहाँ से। तो आपका फाइनल आंसर क्या आया, आपका फाइनल आंसर आया -10 6 1 4 2, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। जो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, x² - 3x -3 पावर mod x + 1 = 1 है। तो यहां पे अगेन मैं बेस को 1 को क्या लिख रहा हूं, x² - 3x - 3 टू द पावर 0। तो अभी एक्सपोनेंट को क्या करेंगे, एक्सपोनेंट को 0 करेंगे, यानी एक्सपोनेंट को इक्वल करते हैं, तो यहां पे mod x + 1 = 0 आता है। तो यहां से आंसर आता है x का वैल्यू -1, x की वैल्यू -1, ठीक है। अब हमें बेस को क्या करना है, बेस को 0 करते हैं, तो बेस को 0 कर नहीं सकते, बिकॉज अगर बेस को 0 करेंगे यानी x² - 3x - 3 0 करते हैं, तो ये RHS में क्या हो रहा है, RHS 0 का पावर 0 हो रहा है, जो होना नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको नहीं लेना है। बेस को 1 करते हैं, तो बेस को 1 करेंगे तो x² - 3x - 3 = 1 करेंगे, तो x² - 3x - 4 = 0 हो जाता है यहां से, और यहां से आएगा x², x बेस को अगर हमने 1 किया तो यहां से क्या मिला, x² - 3x - 3, तो यहां से x का वैल्यू आ जाएगा आपको, हाँ यहां से x का वैल्यू आ जाएगा -3 प्लस माइनस b² - 4ac 9, और 4ac कितना होता है, b² - 4ac, यानी हमारा हो जाएगा b² 9 4ac, यानी हमारा हो जाएगा +16 अपॉन कितना होता है 2, तो ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से लाइक ले लेते हैं ना, यहाँ से डायरेक्टली तो आ रहा है, फैक्टर ही हो रहा है, x² - 4x और +x - 4 = 0, सो x - 4 और x + 1,
इज इक्वल टू 0। सो x का वैल्यू 1 और 1 -1 और 4 हो रहा है। x का वैल्यू -1 और 4, x का वैल्यू -1 और 4। देखो x का वैल्यू -1 तो लेंगे, 4 का अगर ये 1 हो रहा है तो 1 पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 का जो भी आंसर, 1 का जो भी पावर होगा 1 नहीं होगा, ठीक है। थर्ड में देखते हैं a की वैल्यू अगर हमने -1 लिया है, -1, तो यहां से a की वैल्यू -1 अगर हम ले रहे हैं, एक मिनट यहां पे करते हैं, a की वैल्यू अगर हमने -1 लिया है तो यहां से x² - 3x - 3 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो x² - 3x प्लस -2 हो जाता है इक्वल टू 0। सो यहां से x का वैल्यू आता है 3 ± √b² - 4ac, यानी 9 + 8 अपॉन 2। तो ये 3 ± √17/2 आता है। देखो अब यहां पे समझ लो कि ये आता है रैशनल, इरेशनल रूट आ गया ये। तो अगर किसी भी, अगर -1 का पावर इरेशनल होगा तो वो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि -1 में -1 का पावर अल्फा, -1 का पावर बीटा हो रहा है। तो यहाँ पे अल्फा एंड बीटा को क्या होना पड़ेगा, बोथ आर पॉजिटिव, सॉरी बोथ आर इवन, नहीं तो ऑड होना चाहिए। तो ये तो इरेशनल नंबर आ रहा है, तो ये वाला केस नहीं होगा, यानी यहां से कुछ भी आंसर्स नहीं आएगा, यानी ये आंसर्स नहीं होगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आया, फाइनल आंसर आया x की वैल्यू 4, -1, क्योंकि एक्सपोनेंट को इक्वल करेंगे तो -1 आता है, और 0 x a की वैल्यू 0, यानी बेस को 0 करेंगे नहीं क्योंकि RHS 0 हो जाएगा, और बेस को 1 किया तो यहां से -1, 4 मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनल आंसर हमारा होगा 4, -1, ठीक है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है। चलो फिर बाय।